अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं बसमा हेल्थ न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर बसमा। क्या आपकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं, लेकिन चेहरे पर झुर्रियाँ, बारीक लकीरें, जिल्द का ढीलापन, आंखों के गिर्द थकन, बालों में सफ़ेदी या जिस्मानी कमज़ोरी उम्र से पहले नज़र आने लगी है? क्या आप आईने में खुद को देखकर सोचते हैं, मैं अपनी असल उम्र से ज़्यादा बूढ़ी क्यों नज़र आ रही हूँ? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज हम तफसील से जानेंगे इंसान उम्र से पहले बूढ़ा क्यों नजर आने लगता है, जिल्द पर झुर्रियाँ क्यों पड़ती हैं, सूरज, नींद, ज़हनी दबाव और ग़िज़ा का क्या किरदार है, कौन सी आदतें बुढ़ापे के अमल को तेज़ कर सकती हैं, और आखिर में वो कुदरती और साइंसी तरीक़े कौन से हैं जो सेहतमंद उम्र रसीदगी में मदद दे सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत अहम बात, उम्र बढ़ना एक कुदरती हयातियाती अमल है। इसे मुकम्मल तौर पर रोकने का कोई नुस्खा, मशरूब या घरेलू इलाज साबित नहीं हुआ। अलबत्ता हम अपनी जिल्द और मजमूई सेहत को क़ब्ल अज़ वक्त नुकसान से बचा सकते हैं और सेहतमंद उम्र रसीदगी को फ़रोग़ दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले वजह समझते हैं। हिस्सा अव्वल, इंसान बूढ़ा क्यों होता है। नाज़रीन, बुढ़ापा सिर्फ चेहरे पर झुर्रियों का नाम नहीं, हमारे जिस्म के अंदर हर वक्त खलियात की मुरम्मत, तवानाई की पैदावार और मुख्तलिफ हयातियाती अमल जारी रहते हैं। वक्त गुजरने के साथ खलियात और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में नुकसान जमा होता है और जिस्म की मुरम्मत करने की सलाहियत में तब्दीली आती है। इसी वजह से उम्र के साथ जिल्द की लचक कम हो सकती है, पट्ठों की ताकत कम हो सकती है, हड्डियों की मजबूती मुतासिर हो सकती है, बालों में सफ़ेदी आ सकती है, जिस्मानी तवानाई में तब्दीली आ सकती है, याददाश्त और दीगर जिस्मानी अफ़ाल में भी तब्दीलियां आ सकती हैं। लेकिन एक अहम सवाल यह है, कुछ लोग अपनी उम्र से कम क्यों नज़र आते हैं और कुछ ज़्यादा उम्र के क्यों दिखाई देते हैं? इसका जवाब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छुपा हो सकता है। पहली बड़ी वजह, सूरज की शुआएं। नाज़रीन, क़ब्ल अज़ वक्त जिल्द की उम्र रसीदगी की सबसे अहम बैरूनी वजूहात में सूरज की बालाए बनफशी शुआएं शामिल हैं। ख़ास तौर पर अल्ट्रा वायलेट शुआएं जिल्द के अंदर मौजूद साख्ती प्रोटीन्स को नुकसान पहुंचा सकती है। हमारी जिल्द में कोलेजन और एलिस्टन जैसे प्रोटीन पाए जाते हैं। कोलेजन जिल्द को मजबूती देने में, जबकि एलिस्टन जिल्द की लचक बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। मुसलसल सूरज की शुआओं से इन साख्तों को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके नतीजे में झुर्रियाँ, बारीक लकीरें, जिल्द की खुरदरी साख्त, धब्बे और गैर यकसा रंगत, जिल्द का ढीलापन ज़्यादा नुमायां हो सकता है। इसीलिए अगर आप अपनी जिल्द को क़ब्ल अज़ वक्त उम्र रसीदगी से बचाना चाहते हैं तो सूरज से हिफाजत सबसे अहम इक़दामात में से एक है। दूसरी वजह, तंबाकू नोशी। अगर आप सिगरेट या तंबाकू इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ फेफड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि जिल्द पर भी मनफी असरात मुरतब कर सकता है। तंबाकू नोशी जिल्द में खून की रवानी को मुतासिर कर सकती है और ऐसे कीमियाई अमल को बढ़ा सकती है जो जिल्द की साख्त को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नतीजे में जल्द बेरौनक, खुश्क, झुर्रियों वाली नज़र आ सकती है। इसलिए अगर आप वाकई सेहतमंद और बेहतर उम्र रसीदगी चाहते हैं तो तंबाकू नोशी तर्क करना इंतहाई अहम कदम है। तीसरी वजह, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा। नाज़रीन, आपका जिस्म अपने खलियात की तामीर और मुरम्मत के लिए ग़िज़ाई अज्जा का मोहताज है। अगर आपकी ग़िज़ा में मुसलसल बहुत ज़्यादा मीठे मशरूबात, बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ी शुक्र, इंतहाई तैयार शुदा ग़िज़ाएँ, बार बार तली हुई ग़िज़ाएँ, ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो और दूसरी तरफ सब्ज़ियाँ, फल, दालें, साबित अनाज, मुनासिब प्रोटीन, सेहतमंद चिकनाइयाँ कम हों तो मजमूई सेहत मुतासिर हो सकती है। एक मुतवाज़िन और मुतनव्वे ग़िज़ा जिस्म को ज़रूरी विटामिन्स, मदनियात, प्रोटीन, फ़ाइबर और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा फ़राहम करती है। याद रखें, सेहतमंद जिल्द का आगाज़ अक्सर बावर्ची खाने से होता है। चौथी वजह, नींद की कमी। क्या आप रोज़ाना देर रात तक जागते हैं? क्या आप सुबह उठकर भी थका हुआ महसूस करते हैं? नींद जिस्म के लिए आराम और बहाली का अहम वक्त है। मुसलसल नाकाफ़ी या ख़राब मेयार की नींद मजमूई सेहत, मिजाज, तवज्जो और जिस्म के कई अफ़ाल को मुतासिर कर सकती है।
बालिग अफराद के लिए अमूमन 7 से 9 घंटे नींद की सिफारिश की जाती है, इसलिए कोशिश करें रोज़ाना तकरीबन एक ही वक्त पर सोएं। सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। शाम और रात में बहुत ज़्यादा कैफीन से बचें। पुरसुकून और तारीक माहौल में सोएं। 5वीं वजह, मुसलसल ज़हनी दबाव। नाज़रीन, थोड़ा बहुत ज़हनी दबाव ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन मुसलसल और शदीद ज़हनी दबाव हमारी मजमूई सेहत को मुतासिर कर सकता है। अगर आप हर वक्त परेशान, बेचैन और ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, तो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आराम और ज़हनी सुकून के लिए वक्त निकालना ज़रूरी है। आप हल्की वॉक कर सकते हैं, गहरी सांस लेने की मशक कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, खानदान के साथ वक्त गुजार सकते हैं, खिली हुआ में कुछ वक्त गुजार सकते हैं। और अगर ज़हनी दबाव इतना ज़्यादा हो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होने लगे, तो किसी माहिर सेहत से मशवरा करें। 6ठी वजह, जिस्मानी सरगर्मी की कमी। जो लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं और जिस्मानी सरगर्मी बहुत कम करते हैं, उनमें मजमूई सेहत के कई मसाइल का खतरा बढ़ सकता है। बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी दिल की सेहत, पट्ठों की ताकत, हड्डियों की सेहत, जिस्मानी तंदुरुस्ती, वज़न को काबू में रखने में मदद दे सकती है। अगर आप वर्जिश नहीं करते तो बहुत मुश्किल वर्जिश से आगाज़ ज़रूरी नहीं। रोज़ाना तेज़ चहलकदमी से शुरू करें और अपनी जिस्मानी सलाहियत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता वक्त बढ़ाएं। 7वें वजह, जिल्द की गलत देखभाल। कुछ लोग जिल्द को साफ रखने के लिए बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं, सख्त साबुन इस्तेमाल करते हैं या बग़ैर तहक़ीक़ के मुख्तलिफ घरेलू चीज़ें चेहरे पर लगा लेते हैं। इससे जिल्द में खुश्की, जलन और हसासियत पैदा हो सकती है। ख़ास तौर पर लीमो बरा रास्त चेहरे पर लगाना, बहुत ज़्यादा बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना, सख्त स्क्रब से जल्द रगड़ना, गैर मियारी सफ़ेद करने वाली क्रीमें, नामालूम अज्जा वाली मसनूआत से एहतियात करें। जिल्द के लिए सादा और नर्म मामूल ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं कुदरती और साइंसी हल की तरफ। नाज़रीन, अब तक हमने वजूहात समझी। अब सवाल है, क्या किया जाए? जवाब यह है कि हमें किसी एक जादुई नुस्खे के बजाय अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की बुनियादी आदत को बेहतर बनाना होगा। हल नंबर 1, सूरज से हिफाजत। अगर आप मुझसे पूछें कि जिल्द को क़ब्ल अज़ वक्त उम्र रसीदगी से बचाने के लिए सबसे अहम कदम किया है, तो मैं कहूँगी सूरज से मुनासिब हिफाजत। घर से बाहर निकलते वक्त वसी दायरा असर रखने वाली कम अज़ कम SPF 30 सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। धूप में साया तलाश करें। टोपी या मुनासिब लिबास पहने। आँखों के लिए धूप का चश्मा इस्तेमाल करें। शदीद धूप में गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा देर ना रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं तो सनस्क्रीन को इसकी हिदायत के मुताबिक दोबारा लगाएं। हल नंबर 2, रंग बरंगी ग़िज़ाएँ खाएं। अपनी प्लेट को मुख्तलिफ कुदरती ग़िज़ाओं से भरने की कोशिश करें। मसलन सेब, माल्टा, गाजर, टमाटर, पालक और दूसरी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, ब्रोकली, दालें, साबित अनाज, बादाम और अखरोट। उन ग़िज़ाओं से जिस्म को मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा और पौधों से हासिल होने वाले मुफीद मुरक्कबात मिलते हैं। याद रखें, एक ही फल, एक ही मशरूब तमाम बीमारियों और बुढ़ापे का इलाज नहीं करता। असल फ़ायदा मजमूई मुतवाज़िन ग़िज़ा से हासिल होता है। हल नंबर 3, मुनासिब प्रोटीन। जिस्म के पट्ठों और मुख्तलिफ बाफ़तों के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। अपनी ग़िज़ा में मुनासिब मिक़दार में अंडे, मछली, दुबले गोश्त आ मुर्गी, दूध और दही, दालें और लोबिया, गिरीदार मेवे और बीज शामिल किए जा सकते हैं। अगर आपको गर्दों की बीमारी या कोई ख़ास तिब्बी मसला है तो प्रोटीन की मिक़दार अपने डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयत से तय करें। हल नंबर 4, पानी। जिस्म के लिए मुनासिब मिक़दार में पानी पीना ज़रूरी है, लेकिन ये बात ज़हन में रखें, सिर्फ बहुत ज़्यादा पानी पीने से झुर्रियाँ ख़त्म नहीं होती और ना ही पानी कोई जादुई एंटी एजिंग इलाज है। अपनी प्यास, मौसम, जिस्मानी सरगर्मी और सेहत की हालत के मुताबिक मुनासिब मिक़दार में पानी पिए। अगर किसी बीमारी की वजह से डॉक्टर ने पानी अमायत महदूद करने को कहा है तो उनकी हिदायत पर अमल करें। हल नंबर 5,
रोज़ाना चहलकदमी। अगर आप अभी वर्जिश नहीं करते तो आज से शुरू करें। मसलन रोज़ाना 10 से 15 मिनट चहलकदमी, फिर अपनी सलाहियत के मुताबिक वक्त बढ़ाते जाएं। बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी सेहतमंद उम्र रसीदगी के लिए बहुत अहम है। बालिग अफराद के लिए अमूमी तौर पर हफ्ते में कम अज़ कम 150 मिनट मुतदिल जिस्मानी सरगर्मी एक अहम हदफ समझा जाता है। लेकिन अगर आप कई साल से वर्जिश नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या दिल, फेफड़ों, जोड़ों या किसी और बीमारी का मसला है तो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। हल नंबर 6, मुनासिब नींद। अपने जिस्म को रोज़ाना मुनासिब आराम दें। बालिग अफराद के लिए अमूमन 7 से 9 घंटे की नींद मुफीद हदफ है। नींद बेहतर बनाने के लिए रोज़ाना एक मुकर्ररा वक्त पर सोने की कोशिश करें। सोने से पहले मोबाइल कम इस्तेमाल करें। रात को ज़्यादा कैफ़ीन से बचें। कमरे को पुरसुकून और आरामदेह रखें। अगर आप मुसलसल खर्राटे लेते हैं, नींद में सांस रुकने का मसला होता है या पूरी नींद के बावजूद बहुत ज़्यादा थकन रहती है तो डॉक्टर से रुजू करें। हल नंबर 7, जिल्द को नमी फराहम करें। खुश्क जल्द ज़्यादा खिंची हुई और बारीक लकीरों वाली नज़र आ सकती है। मुनासिब मॉइस्चराइज़र जिल्द में नमी बरकरार रखने में मदद कर सकता है। अपनी जिल्द की किस्म के मुताबिक सादा और खुशबू से पाक मॉइस्चराइज़र का इंतखाब किया जा सकता है, ख़ास तौर पर अगर जल्द हसास हो। लेकिन याद रखें, मॉइस्चराइज़र उम्र बढ़ने को नहीं रोकता बल्कि जिल्द की हिफाजती तह और नमी को बेहतर रखने में मदद करता है। हल नंबर 8, रेटिनूल के बारे में हकीकत। नाज़रीन, एंटी एजिंग मसनूआत में अपने रेटिनूल का नाम ज़रूर सुना होगा। रेटिनूल विटामिन ए से मुताल्लिक एक जुज़्व है। कुछ तहकीक और तिब्बी रहनुमाई के मुताबिक रेटिनोइड्स जिल्द के खलियों की तब्दीली और कोलेजन से मुताल्लिक अमल पर असरअंदाज हो सकते हैं, जिससे बारीक लकीरों और जिल्द की साख्त में कुछ बेहतरी आ सकती है। लेकिन ये कोई फौरी इलाज नहीं। इससे खुश्की, लाली, जलन, हसासियत हो सकती है, इसलिए इसे एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। हमल के दौरान रेटिनोइड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जब तक आपके डॉक्टर ने ख़ास तौर पर हिदायत ना दी हो। अगर आप पहली बार रेटिनूल इस्तेमाल करना चाहती हैं तो माहिरन जल्द से मशवरा करना बेहतर है। क्या कुदरती तेल और घरेलू मास्क बुढ़ापा रोक सकते हैं? नाज़रीन, नारियल का तेल, एलोवेरा, शहद या मुख्तलिफ कुदरती मास्क जिल्द को वक्ती तौर पर नरम आना महसूस करा सकते हैं, लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं कि ये झुर्रियाँ ख़त्म कर देते हैं। ये इंसान को दोबारा जवान बना देते हैं। ऐसे दावों के लिए मजबूत साइंसी सबूत ज़रूरी होते हैं। कुदरती होने का मतलब हमेशा ये नहीं कि चीज़ हर शख्स के लिए महफूज है। मसलन कुछ लोगों को पौधों, खुशबुओं या कुदरती अज्जा से एलर्जी भी हो सकती है। क्या कोई एक मशरूब बुढ़ापा रोक सकता है? सोशल मीडिया पर आपने कई दावे देखे होंगे। ये मशरूब 7 दिन में जवान कर देगा। ये नुस्खा झुर्रियाँ ख़त्म कर देगा। ये जूस बुढ़ापा रोक देगा। नाज़रीन, ऐसे दावों से मोहतात रहें। किसी एक मशरूब या एक ग़िज़ा के बारे में ये दावा करना कि वो उम्र बढ़ने के अमल को रोक देगी साइंसी तौर पर दुरुस्त नहीं। सेहतमंद उम्र रसीदगी के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा, जिस्मानी सरगर्मी, मुनासिब नींद, सूरज से हिफाजत, तंबाकू से परहेज़, ज़हनी सेहत का ख्याल ज़्यादा अहम है। एक दिन का आसान सेहतमंद मामूल। अब मैं आपको एक सादा सा रोज़ाना मामूल बताती हूँ। सुबह उठने के बाद मुनासिब पानी, मुतवाज़िन नाश्ता, फल सब्ज़ी, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन। दिन के दौरान मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब पानी, जिस्मानी सरगर्मी, धूप में ज़रूरत के मुताबिक हिफाजत। शाम हल्की चहल कदमी, स्क्रीन का गैर ज़रूरी इस्तेमाल कम, ज़हनी सुकून के लिए कुछ वक्त। रात हल्की और मुतवाज़िन ग़िज़ा, सोने से पहले मोबाइल कम, मुनासिब नींद। ये कोई जादुई नुस्खा नहीं बल्कि सेहतमंद ज़िंदगी का मामूल है। कब डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है? नाज़रीन, अगर आपको उम्र से पहले अचानक बहुत ज़्यादा थकन, वज़न कम होना, बाल झड़ना, जिल्द में गैर मामूली तब्दीली, कमज़ोरी, रंगत में अचानक तब्दीली, सांस फूलना,
महसूस हो तो इसे सिर्फ बुढ़ापा समझकर नज़रअंदाज न करें। कभी कभार ऐसी अलामात खून की कमी, थायराइड के मसाइल, ग़िज़ाई कमी या किसी दूसरी तिब्बी हालत से भी मुताल्लिक हो सकती है। ऐसी सूरत में डॉक्टर से मुआयना करवाना ज़रूरी है। सबसे अहम पैगाम नाज़रीन, हमें बुढ़ापे से डरने के बजाय सेहतमंद उम्र रसीदगी को अपनाना चाहिए। झुर्रियाँ ज़िंदगी का दुश्मन नहीं। बालों का सफ़ेद होना कोई बीमारी नहीं। उम्र बढ़ना एक कुदरती अमल है। हमारी असल कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी उम्र के साथ सेहतमंद रहें, जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रहें, ज़हनी तौर पर मजबूत रहें, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, अपनी जिल्द और जिस्म की हिफाजत करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। याद रखें, जवान नज़र आने से ज़्यादा अहम है जवान सेहत के साथ उम्र बढ़ाना। तो नाज़रीन, आज की वीडियो से आपने जाना कि क़ब्ल अज़ वक्त उम्र रसीदगी के पीछे कौन से अवामिल हो सकते हैं और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुन साइंसी और कुदरती तरीक़ों से अपनी सेहत और जिल्द की हिफाजत कर सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और बसमा हेल्थ न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको अपनी उम्र से पहले बूढ़ा दिखाई देने की सबसे बड़ी वजह क्या लगती है? झुर्रियाँ, बालों की सफ़ेदी, जिल्द का ढीलापन, मुसलसल थकन? आपके जवाब की बुनियाद पर हम अगली वीडियो का मौजू मुंतखब करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, खुशी और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। मैं हूं डॉक्टर बसमा हेल्थ न्यूज़ के साथ।